शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं आपके बीच में। बातचीत का सिलसिला जहां पे छोड़ा था मैंने, आज कांग्रेस के बड़े नेता ए के एंटनी साहब की बातचीत का एक बात जो पॉइंट था उसी से मैंने अपनी डिबेट आज शुरू की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर आगे लाना है, हालांकि उनकी 2014 की एक एंटनी रिपोर्ट भी है जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया था। वो चुनाव जब हारी कांग्रेस 2014 का, तो उसके बाद वो कमेटी गठित हुई थी, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें कही थी और ये कहा था कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जो है कांग्रेस को महंगा पड़ा है और वो खत्म होना चाहिए या खत्म करना चाहिए या बहुसंख्यक की ओर देखना चाहिए। और आज उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी को शिकस्त देनी है तो बहुसंख्यक की ओर देखना जरूरी है या बहुसंख्यक को का वोट जरूरी है या उस तरफ आना बहुत जरूरी है। या मतलब कुल मिला के लबोलवाब ये है। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। मौलाना साहब हमारे साथ बैठे, वहीं से मैं बातचीत शुरू करूंगा, लेकिन ये तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब मौलाना। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त। वाह। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, मेरा काम है आईना दिखाना, दिखा देते हैं। जी एक विनती अभी करूंगा आपसे, आगे कभी भी बुलाएंगे आप 10-20 सेकंड भी अगर हमको अवसर देंगे तो भी हम खुश रहेंगे। आज थोड़ा सा समय दे देंगे। बिल्कुल, जितना आप कहेंगे उतना ले लीजिए। पहले तो ए के एंटोनी साहब ने चूंकि आज ये बयान दिया है कि अल्पसंख्यकों को छोड़ बहुसंख्यकों के ओर हमें अब देखना चाहिए, इसका मतलब अब तक आप नहीं देख रहे थे, एक अर्थ ये भी निकल जाएगा। अल्पसंख्यकों या भी ज्यादा देख रहे थे, ये भी हो सकता है। दोनों बात हो सकती है, या अल्पसंख्यकों को ज्यादा देख रहे थे। अच्छा, उनकी जो रिपोर्ट है उसकी पहली पंक्ति सिर्फ एक लाइन में सुनाऊं। उन्होंने, पैनल ने पाया कि धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव लड़ने से अल्पसंख्यक समर्थक के रूप में हमारी पहचान बन गई। ए के एंटोनी साहब, आपको आपके सो रुक जाइए। अल्पसंख्यक समर्थक के रूप में आपकी पहचान कैसे बनी? कौन ऐसा भारत का बेवकूफ अल्पसंख्यक था जिसने आपकी पहचान अल्पसंख्यक समर्थक बनाई? 5 आयोग का नाम बताऊंगा, धड़ाधड़ बताऊंगा। सबसे पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, श्री कृष्णा कमीशन का गठन हुआ था। रिपोर्टें आई, मधुकर सरपोतदार समेत कई और शिवसेना के नेताओं का नाम आया। कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। कार्रवाई एक हुई कि वही कांग्रेस शिवसेना से जाकर मिल गई, सरकार भी बना ली। अब रुक जाइएगा, अभी कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा। लिब्राहन आयोग, 80 मिलियन खर्च हुए उस पर और 3 महीने में रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। 17 साल के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट दिया गया। कांग्रेस से सवाल है, आपने कौन सी कार्रवाई की? जिनका नाम आया किया क्या? भागलपुर दंगे में जो कमेटियां बनी, PR सिन्हा और शमसुल हसन एंड 3-4 लोग थे, उनकी जो रिपोर्टें आई उसमें SSP को मुख्य आरोपी माना गया। उसकी पदोन्नति कांग्रेस और लालू जी के मिली भगत से DGP बना दिया गया बिहार का। कौन सा बेवकूफ अल्पसंख्यक है जो अपना समर्थक इस दल को मानेगा? अभी रुकिए, अभी सीरीज खत्म नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं अभी आपको, ये तो लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट हो गई, कृष्णा कमीशन की हो गई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रुक जाइए साहब, रुक जाइए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, एकदम सुनिए, लोग कमेंट करते, सुनिए। मैं आपसे पार्टी के प्रवक्ता बनकर यह बातें करते हैं। लिब्राहन कमीशन ने रिपोर्ट दी, उस पर कार्रवाई हुई। ये झूठ बोलते हैं। किस पर हुई? कौन अंदर गया? भागलपुर में कौन अंदर गया? DGP द्विवेदी, DGP बना या नहीं? नो, SSP द्विवेदी बिहार के DGP बने या न बने? केंद्र की अनुशंसा पर DGP बने या नहीं बने, बताइए। वो अपने उस पर बने, वो सीनियरिटी थी उनको, सीनियरिटी थी उनको। आप झूठ बोलते हो, सीनियरिटी के आधार पर बने, सीनियरिटी के आधार पर बने, झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो। 1 मिनट रुकिए, देखिए सोशल मीडिया है, 2 मिनट में मुसलमान आरोप लगाते हैं कि भाजपा के दलाल हैं हाफिज गुलाम सरवर। मैं क्लियर करना चाहता हूं, कमेटी हमने नहीं बनाई थी, भाजपा ने नहीं बनाई थी, RSS ने नहीं, कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। दो सारी कमेटियां, कृष्णा भी, लिब्राहन भी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन। सुन लीजिए मौलाना, ज्ञान बढ़ जाएगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन और सच्चर कमेटी, तीनों की रिपोर्टें आई।
रंगनाथ मिश्रा कमीशन में टोटल माइनॉरिटीज एंड टोटल जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके विषय में जांच पड़ताल करनी थी। सारी रिपोर्टें आई, हजारों पेज की रिपोर्टें आई, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। 2002 पर भी बोल दे रहा हूँ, आखिरी बोल दे रहा हूँ, आखिरी बोल देता हूँ। क्यों नहीं अमल हुआ? आपने कमेटी क्यों बनाई? अरबों रुपए टैक्स के पैसे क्यों खर्च किए? मुसलमानों को उल्लू बनाएंगे, बड़ा मजा आएंगे क्यों किया आपने? ये मैं बता रहा हूँ। भारत के मुसलमानों, एक बहुत मशहूर सीरियल चलता था शक्तिमान, उस सीरियल में कहा जाता था गंगाधर ही असली शक्तिमान है। ये कांग्रेस जो है गंगाधर ही असली शक्तिमान है। अब आखिरी बात, इन्होंने 2002 की बात कही, 2002 की बात कही आपने, तो कांग्रेस के लोगों कान खोलकर आप सुनिए। 2002 में आपने मोदी जी को विलेन, अमित शाह को विलेन बनाया था, इसीलिए भारत के लोग, 1 मिनट, अरे बस 2 सेकंड, अब लास्ट है, नहीं बोलूंगा, लास्ट है, राहुल नहीं बोले, लास्ट है। अगर राहुल, मैं कह रहा हूं कांग्रेस सरकार से और कांग्रेस के नेताओं से, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विलेन थे तब, या अमित शाह जी विलेन थे तब, तो 2004 में भारत के लोगों ने आपको सरकार बनाने का अवसर दिया और 10 साल का अवसर दिया। आपने उस 10 साल में तुष्टीकरण किया, लेकिन उन मुजरिमों की पड़ताल नहीं की जिसने 2002 के दंगे। मौलाना आराम से।